7 बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बोलो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। सप्ताह में 7 बार होते हैं। 7 बार। सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, आपको बताना है 7 बार सबसे अच्छा बार कौन सा है? सबसे अच्छा ना, रुको। जिनका जवाब है सोमवार सबसे बढ़िया, वो हाथ उठाएंगे। सोमवार सबसे बढ़िया है, वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, नीचे करिए। जिनका जवाब है मंगलवार सबसे बढ़िया है, ठीक है, हाथ नीचे करिए। जिनका जवाब है बुधवार सबसे बढ़िया है, जिनका जवाब है गुरुवार सबसे बढ़िया है, जिनका जवाब है शुक्रवार सबसे बढ़िया है, जिनका जवाब है शनिवार सबसे बढ़िया, जिनका जवाब है रविवार सबसे। समझ गया। रविवार क्यों अच्छा बोला, समझ गया। लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे अच्छा बार कौन है? कुछ लोगों ने कहा सोमवार अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा मंगलवार अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा बुधवार अच्छा है, कुछ लोगों ने कहा गुरुवार, कुछ लोगों ने शुक्रवार, कुछ लोगों ने शनिवार, कुछ लोगों ने रविवार। लेकिन मेरा अपना मानना है सबसे अच्छा बार अगर कोई है, सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो वो है, सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो वो है, सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो वो है, सबसे अच्छा, बोल रहा हूं ना वो बात। सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो वो है, सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो वो है, सबसे अच्छा बार अगर कोई है तो उस बार का नाम है परिवार। सबसे अच्छा बार, सबसे अच्छा बार, सबसे अच्छा बात। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा मैं प्रवचन नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। मैंने कहा मैं प्रवचन नहीं करूंगा, आपसे बात करूंगा। सबसे अच्छा बात, सबसे अच्छा बात। अगली बात, परिवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फैमिली मतलब, परिवार मतलब, फैमिली मतलब, परिवार मतलब, फैमिली मतलब, परिवार मतलब, फैमिली मतलब, परिवार मतलब, फैमिली, FAMIL, राइट, करेक्ट, परफेक्ट, एकदम सही। फैमिली FAMILY। अब हम इनकी जगह सन्नि विच्छेद करते हैं। F मीन्स फादर, A मीन्स एंड, M मीन्स मदर, I मीन्स आई, L मीन्स लव, बाय मतलब एव। फादर एंड मदर, आई लव यू। मैंने कहा मैं आपके बीच में प्रवचन नहीं करूंगा, आपसे बातें करूंगा। फादर एंड मदर, फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। सबसे अच्छा बात, सबसे अच्छा बात, सबसे अच्छा बात। फादर एंड मदर, फादर एंड मदर। ध्यान रखने की बात है, जहां अपनी माँ बाप से प्यार किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, उनका आदर किया जाता है, उनका कहा माना जाता है, वो परिवार है। और परिवार अगर अच्छा है तो हर बार अच्छा है,
और परिवार अच्छा नहीं तो हर हाल बेकार। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करूं, दायां हाथ अच्छा है कि बायां हाथ अच्छा है? लेफ्ट हैंड अच्छा कि राइट हैंड अच्छा? लेफ्ट हैंड अच्छा कि राइट हैंड अच्छा? अच्छा, ऐसा नहीं। जिनका जवाब है कि राइट हैंड अच्छा है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। जिनका जवाब है कि लेफ्ट हैंड अच्छा है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है। जिनका जवाब है कि दोनों हैंड अच्छे हैं वो हाथ ठीक, हाथ नीचे करिए। ये सवाल चल रहा है कि राइट हैंड अच्छा है या लेफ्ट हैंड अच्छा है, लेकिन मेरा अपना मानना है वो हाथ अच्छा है जो गिरती हुई को उठाए, वो हाथ सबसे अच्छा है। चाहे वो बायां हाथ हो या दायां हाथ, चाहे वो बायां हाथ हो या दायां हाथ, चाहे वो बायां हाथ हो या दायां हाथ, जो गिरते को उठाए वो हाथ अच्छा, और जो खड़े हुए को गिरने के लिए धक्का लगाए वो हाथ बुरा, ठीक है ना। जो उठाए वो अच्छा, जो गिराए वो बुरा। जो भगवान के सामने हाथ जोड़ने के लिए हाथ तैयार है वो अच्छा, और जो किसी को बोलो थप्पड़ 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 मारने के लिए उठे वो बुरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो बच्चा अच्छा है जो माँ बाप का कहना मानता है, या वो बच्चा अच्छा है जो माँ बाप का कहना नहीं मानता? माँ बाप का कहना मानना चाहिए। माँ बाप कभी डांट दे तो गुस्सा करना चाहिए, मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। गुरु ने, टीचर ने, अध्यापक ने जो होमवर्क दिया है उसको पूरा करना चाहिए। कभी गुरु अगर डांट दें तो बुरा मानना चाहिए। कभी अगर माँ मम्मी मम्मी माँ 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 बाप, माँ बाप दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। क्या क्या मैं बता रहा हूं, जब आप माँ बोलते हैं तो आपके दोनों ओंठ खुल जाते हैं। माँ बोलिए। अरे तुमसे अच्छा तो वो गाय का बछड़ा है जो अच्छा बोलता है। जरा ढंग से बोलो, एक साथ बोलो। हाँ, और अच्छा ऐसा बोलो कि तुम्हारी आवाज तुम्हारी माँ तक जाए। बोलो। जब आप माँ बोलते हो आपके दोनों ओंठ खुल जाते, माँ। राइट? जब आप माँ बोलते हैं आपके दोनों ओंठ खुल जाते हैं। अब बाप बोलिए। जब आप माँ बोलते हैं आपके दोनों ओंठ खुल जाते हैं। जब आप बाप बोलते हैं आपके दोनों ओंठ बंद हो जाते हैं। इसका मतलब बच्चा माँ के सामने ही खुलता है, बाप के सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। बच्चा 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 माँ के सामने खुलता है, बाप के सामने उसकी बोलती बंद हो जा। अगर माँ कभी थप्पड़ मार दे तो गाल फुलाना चाहिए।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, अगर माँ ने कभी गुस्से में आकर के, बच्चे से कोई गलती हुई, बच्चे ने कोई गलती की, माँ ने समझाने के लिए बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गाल फुला के बैठ जाते हैं, जय हनुमान ज्ञान। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं गाल फुला करके बैठ जाते हैं। माँ बाप कभी डांट दे, गुस्सा करने का, बुरा मानने का, पढ़ाई करने का, झूठ बोलने का, मंदिर जाने का, झगड़ा करने का, संतों का आदर करने का, चोरी करने का, टीवी देखने का, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं दिन भर टीवी 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 तो आजकल ऐसी हो गई जैसे कुलदेवी। टीवी टीवी आजकल ऐसी हो गई जैसे कुलदेवी, कूलर कुलदेवता, बल्ब अग्नियास्त्र, ट्यूबलाइट ब्रह्मास्त्र, स्कूटर पुष्पक विमान, फ्रिज अमरनाथ की गुफा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगाते, स्कूल से जाते हैं बस्ता पटकते हैं और टीवी के सामने वो क्या बोलते ना, वो बच्चों के लिए क्या, कार्टून कार्टून कार्टून। अरे कार्टून देख देख करके हमारी उंगलियां भी कार्टून जैसी हो गई। देखो मैं छोटा था, 13 साल की उम्र में मैंने महावीर स्वामी के पद में दीक्षा ले ली। मैंने एक फिल्म देखी, जिंदगी में एक ही फिल्म देखी, उसका नाम था द बर्निंग ट्रेन। क्या नाम था? छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, वहां सिनेमा तो था नहीं, 70 किलोमीटर दूर गया, दोस्तों के साथ वहां पहली बार पिक्चर देखी। बाद में दोस्तों ने कहा चलो हम फिल्म देखने चलेंगे। मैंने कहा अब मुझे कोई फिल्म नहीं देखना, बल्कि मैं जिंदगी में ऐसे काम करूंगा कि दुनिया मेरी फिल्म को देखे। याद रखना, याद रखना, ये जो मेरे सामने 54, 58, 12 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरी पुस्तक है कड़वे प्रवचन। उस पुस्तक में मैंने लिखा अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। क्या? अब बेवकूफ बच्चे पैदा होना, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतने इंटेलिजेंट इतने इंटेलिजेंट इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो रहे हैं। मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर जी ने पूछा बच्चों बताओ लाइट कहां से आती है? एक बच्चे ने कहा सर लाइट मामा के घर से आती है। मास्टर जी ने कहा मतलब? बच्चे ने कहा सर लाइट जब भी जाती है पापा बोलते हैं सालों ने फिर काट दी। याद रखना एक शब्द, आज जब आप संस्कारों की पाठशाला में संस्कार शिविर में आए हैं, तब मैं तमाम बच्चों से कहूंगा कि सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते। क्या बोलो? सफलता और बहाने, बोलो सफलता और बहाने एक साथ नहीं चलते। सफलता और बहाना एक साथ नहीं चलते।
अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ दो, और अगर आप बहाना बना रहे हैं तो सफलता को भूल जाइए। ताली बजाइए। याद रखना, ये जिंदगी के लिए टिप्स दे रहा हूं। बहुत सारे लोग बहाना बनाते बच्चों से निवेदन, जीवन के लिए याद रखना, जीवन के भाग्य में अर्धविराम होता है, कोई स्टॉप नहीं। क्या होता है? जीवन के वाक्य में अर्धविराम होता है, फुल स्टॉप नहीं होता। अगर आपने कोई काम किया, उस काम में आपको सफलता नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए जिंदगी में सफलता के सारे दरवाजे बंद हो गए। फिर से ट्राई करिए, फिर से कोशिश करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी, और हाल में मिलेगी, निश्चित मिलेगी, सुनिश्चित मिलेगी। आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारी माँ टिफिन में, बोलो, टिफिन में रोटी रखती है, रखती है? नहीं रखती कि नहीं रखती? बोलो। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है। तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है। बस इसी बात को याद रखना। आज जब तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है, ठीक इसी तरह कल जब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो जाए तो उसकी थाली में रोटी रखते रहना, तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। आज जब तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारी माँ टिफिन में रोटी रखती है, कल जब माँ बूढ़ी हो जाए, उसकी थाली में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कुत्ते से तो प्रेम करते हैं, पर अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।